फाइंड क्लासिफाई गिवन कंपाउंड्स एज अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक और नॉन अरोमेटिक। इन 3 क्लास में तुम्हें इनको क्लासिफाई करना है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड अरोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग कंप्लीट है और 6 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, तो ये क्या हो जाएगा, अरोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट कंपाउंड अरोमेटिक। सेकेंड कंपाउंड का नेचर क्या है, अरोमेटिक ही है। ये बस पिरिडिन ने अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किए हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, अरोमेटिक ही है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसका एक p ऑर्बिटल क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये भी अरोमेटिक है। नेक्स्ट थर्ड वाला एंटी अरोमेटिक आएगा। यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4 5 6 7 8, ये 2 ये 4 हो गए, ये 6 हो गए और 7 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, ये क्या आ जाएगा, एंटी अरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला अरोमेटिक होगा, 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या आ जाएगा, अरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नॉन अरोमेटिक होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है, बीच में क्या आ गया, sp3 कार्बन, कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन अरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ कंपाउंड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो सिक्स्थ वाला क्या होगा, अरोमेटिक होगा। सेवेंथ ये भी अरोमेटिक है। यहाँ पे देखो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एट्थ एंटी अरोमेटिक होगा। ये 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, हेंस इट इज एंटी अरोमेटिक। 8th वाला एंटी अरोमेटिक होगा। 9th वाला यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक अरोमेटिक रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा ऐसे निगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या होगा, अरोमेटिक रिंग। 2 अरोमेटिक रिंग आएगी जो कि एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा, अरोमेटिक। ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखो 9th वाला, जहाँ पे भी ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पे अरोमेटिक रिंग्स फॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे ही करना है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देने हैं, फिर ये भी रिंग अरोमेटिक हो जाएगी, ये भी रिंग अरोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो होगा ये लगभग सिंगल बॉन्ड ही होगा, इसके अराउंड रोटेशन भी बहुत ईजीली हो जाएगा, ठीक है। इट हैज़ हाई, 9th में चाहे तो ये पॉइंट नोट करो, दिस बॉन्ड इज नियरली सिंगल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड ही है ये, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, इधर कर दो निगेटिव, इस पे कर दो पॉजिटिव, तो ये भी रिंग अरोमेटिक, ये भी रिंग अरोमेटिक हो जाएगी इस केस में, ठीक है। हाईली पोलर कंपाउंड होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 10th नॉन प्लेनर है, तो क्लियरली दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन अरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 11th वाला कंपाउंड इसे कहते हैं बेंजाइन। बेंजाइन में कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे। जैसे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसमें क्या आएगा, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कॉन्जुगेशन में होंगे, इनमें से कॉन्जुगेशन आ रहा है। ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ये एक पाई बॉन्ड इज इन परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे ये पूरा का पूरा बेंजीन है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऊपर होगा
दूसरा 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नीचे होगा, और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, उसी के प्लेन में होगा, ठीक है। जैसे इनके परपेंडिकुलर, ये सब पाई बॉन्ड्स के ये परपेंडिकुलर होगा। जैसे पीएक्स से अगर सब बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, पीवाई के ओवरलैप से फॉर्म होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में वो कितने हैं, 6 है। तो बेंजाइन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है इन पाई बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कॉन्जुगेशन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 12th, 1 2 बॉन्ड्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 12th वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 13 में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, 2 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 14th का एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंड ये जो 15th कंपाउंड है ये क्या होगा, 15th कंपाउंड, इधर ध्यान दो, 15th वाला कंपाउंड क्या होगा, ध्यान अगर नहीं देते हो तो केस तुम्हारा छूट जाएगा। फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने हैं, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। 4 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंटी एरोमेटिक। 15th वाला कंपाउंड, इसके अलग अलग नेम भी है। इसमें देखो बोरॉन में क्या है, पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग है, ठीक है। इस कंपाउंड का एक नेम है, 15 कंपाउंड को कहते हैं, इधर नीचे लिख देता हूँ, बोराजिन कहते हैं, ठीक है। बोराजिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन जैसा ही है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और 4 बॉन्ड, बोरॉन पे माइनस चार्ज और 4 बॉन्ड। कार्बन जैसे ही बन रहे दोनों एटम, तो इसको क्या कहना है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजिन, ये सब इसके नेम्स है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है रिएक्टिविटी विथ सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्टिविटी विथ सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, और सेम रिएक्टिविटी आती है रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस, रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस, दोनों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम ही रहेगा। AgNO3 की रिएक्शन होगी, मेरे पास अगर है RX, यहाँ पे X हैलोजन एटम होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, Ag प्लस क्या करता है, इस X माइनस को इधर से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये R प्लस अगर स्टेबल है या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब जितना R प्लस स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी विथ AgNO3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म आफ्टर रिमूविंग X माइनस। X माइनस को रिमूव करने के बाद जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसकी रिएक्टिविटी AgNO3 के साथ ज़्यादा होगी, या फिर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उसके केस में जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सिंपल है लॉजिक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग X माइनस रिमूव करने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है
वो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी उस केस में ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर मैं कंपेयर, क्वेश्चन अगर आया है कंपेयर रिएक्टिविटी विथ AgNO3, और दो कंपाउंड अगर मैं लूँ, एक मैं कंपाउंड लेता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ आयोडीन, नेक्स्ट कंपाउंड में लेता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ आयोडीन, एंड थर्ड में अगर मैं कंपाउंड लूँ यहाँ पे आयोडीन, तो रिएक्टिविटी विथ AgNO3 A, B और C में क्या होगा रेट? सबसे इजीली I माइनस कहाँ पे रिमूव होगा? B में होगा। इधर अगर मैं I माइनस रिमूव करूँ तो क्या बन जाएगा? ये इधर आएगा पॉजिटिव। B का जो कार्बोकैटायन है वो क्या है? अरोमेटिक है। B के लिए जो कार्बोकैटायन आ रहा है वो क्या है? अरोमेटिक है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो रिएक्टिविटी का क्या आएगा ऑर्डर? B मैक्सिमम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे अगर मैं रिमूव करूँ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन आ रहा है, तो नेक्स्ट आएगा C, और A बहुत कम रिएक्टिव होगा या रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे I माइनस रिमूव करूँगा तो प्लस चार्ज आएगा। ये क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल बन रहा है। ठीक है, इसका कार्बोकैटायन क्या होगा? अनस्टेबल कार्बोकैटायन या एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहा है, तो A की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसी लॉजिक का यूज करना है। और विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, 3 ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन और 1 ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन? कौन सा वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा? ये 1, 2, 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन है, एंड नेक्स्ट ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन है। वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? फर्स्ट होगा या सेकेंड? ये वाला होगा। इधर क्या होगा? ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो एरोमेटिक होगा, ये Br माइनस ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो ये आयनिक नेचर का आ रहा है या मोर पोलर आ रहा है। ठीक है, तो ये इजीली डिजॉल्व होगा। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कार्बोकैटायन अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फर्स्ट के केस में बन रहा है, इसलिए ये मोर सोल्यूबल इन वाटर आएगा। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स AgNO3, जिसमें Br माइनस या X माइनस रिमूव करने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वो क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट में A आएगा या B? B आएगा। ये इधर से रिमूव करोगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटायन क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन एरोमेटिक हो जाएगा। इधर है लोन पेयर, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनेगा। तो फर्स्ट में ये B ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इधर A में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है लेकिन एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है। ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी विथ AgNO3 मैक्सिमम होगा। फर्स्ट का आएगा आंसर B, सेकंड का B होगा। इधर भी रिमूव करोगे तो इधर आएगा कार्बोकैटायन, ये भी क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो इसमें भी आंसर आएगा B। थर्ड में A होगा, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इधर सिर्फ प्लस H इफेक्ट लगेगा, प्लस H स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, इधर प्लस M स्टेबलाइज, तो इधर आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट में क्या आएगा? फोर्थ में A होगा, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनेगा, इधर नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा A। फिफ्थ में B होगा या A? B होगा ना। इधर ये कार्बोकैटायन अगर मैं यहाँ पे फॉर्म करूँ
तो ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ पे लेकिन अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। और भी एक रीज़न ये भी है, यहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। सेम टू सेम लॉजिक से इसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या फिर जैसे हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा इनिशियल फर्स्ट वाला, यहाँ पे इधर प्लस आ रहा है और इधर क्या होगा, इधर बॉन्ड आएगा, इधर प्लस आएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp2 पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू sp, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ऐसे भी जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना, वहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। अराइल, जैसे अराइल आ रहा है, ये अराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे, आगे आएगा, ये रिएक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आएगा सब। ठीक है।